कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब मैं यहाँ अवतार लेता हूँ। कहते हैं ना कि जब जब इस धरा पर पाप बढ़ेगा मैं अवतार लेता हूँ। तो जरा बताइए सतयुग में कितने अवतार हुए हैं? क्योंकि सतयुग में तो पाप था ही नहीं, तो वहाँ अवतार की जरूरत थी। क्योंकि भगवान तो ये कह रहे हैं कि जब पाप बढ़ता है तब मैं अवतार लेता हूँ। और सतयुग में 4 अवतार हैं, सबसे बड़ी बात। और अगर सतयुग में 4 अवतार हैं तो किसके लिए हुआ था? उस समय कौन सा पाप बढ़ गया था? और अगर पाप था तभी तो अवतार हुए शास्त्रों के अनुसार। फिर हम ये कहते हैं कि सतयुग में पुण्य ही पुण्य था, पाप था ही नहीं, तो भगवान ने अवतार क्यों लिया? मच्छ, कच्छ, बराह और नरसिंह, ये 4 अवतार सतयुग में हुए। इसलिए अगर ये कोई कहता है कि नहीं राम राज्य में पाप था, बुराइयां थी, तो मैं इस चीज़ को नकारता भी नहीं। अगर राम जी के शासन में कुछ गलतियां रही होगी तो इसका ये अर्थ नहीं है कि किसी के राज्य में, किसी के शासन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाए। आज भी क्या पूरे भारत के जनता संतुष्ट है? हमारे देश में जो अभी देश को चला रहे हैं, क्या पूरा भारत संतुष्ट है? नहीं है। फिर भी वो विजयी कैसे हो रहे हैं? इसका मतलब जो संतुष्ट है वो विजयी करवा रहे हैं। इसका मतलब नाराज लोगों से ज़्यादा संख्या संतुष्टों की होगी, तभी तो कोई जीत रहे हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि सब नाराज हो जाएं, सब संतुष्ट हो जाएं, ये संभव नहीं है। आप अपने ही घर में देखिए, आपसे सब संतुष्ट हैं क्या? आपसे सब खुश हैं? आपके समाज में नहीं होता। अगर आपके 4 मित्र हैं तो 4 विरोधी भी हो सकते हैं। अगर आपके 4 विरोधी हैं तो 4 मित्र होंगे। ये सदा से प्रकृति का नियम है। तो जब मैंने कहा राम राज्य, तो मेरे राम राज्य का मतलब इतना ही है कि राम कोई व्यक्ति नहीं, राम एक मर्यादा है। मैं अयोध्या के राम की चर्चा नहीं कर रहा। जब मैं राम की बात कर रहा हूँ तो मैं सदगुरु कबीर के राम की बात कर रहा हूँ, जो साहब ने कहा दशरथ सुत हूँ लोक कहीं जाना, राम नाम का मर्म है आना। वे कहते हैं कि दशरथ सुत जो राम है वो तो तीनों लोकों में लोग जानते हैं, पर राम नाम का मर्म है आना। मैं जिस राम नाम की बात कर रहा हूँ, मैं जिस राम नाम की चर्चा कर रहा हूँ, उसका मर्म दूसरा है। आना मतलब दूसरा, वो दूसरा है। वो चेतन आत्मा राम है, वो अंतर आत्मा राम है। और वो अगर सुखी हो जाए, वो अगर खुश हो जाए, वो अगर पवित्र हो जाए, तो पूरे धरती पर राम राज्य है। पूरे धरती पर फिर सुख समृद्धि का राज्य है। तो यदि मैंने कहा राम राज्य, इसका अर्थ इतना ही हुआ, जहाँ समृद्धि है, जहाँ स्वास्थ्य है, जहाँ शांति है, वहाँ राम राज्य है। अर्थात वहाँ आत्मा जैसे राज्य है। जैसे आपकी आत्मा संतुष्ट है, हम संतुष्ट हैं, पड़ोसी संतुष्ट है, तो सभी आत्मा संतुष्ट है। तो यही चेतन राम का राज्य हो गया, यही आत्मा राम का राज्य हो गया। इसमें दुख की बात क्या है? हम नफरतें इतनी ना पाल लें कि हम कहीं अच्छाई ना देख पाएं। हम नफरतों में इतना ज़्यादा गिर जाते हैं कि हम अपने महापुरुषों में गलतियां खोजने लग जाते हैं। अगर राम में कोई भाग गलती का है तो अच्छाई का भी तो है। हम अच्छाई क्यों नहीं लेते? साहब ने तो कहा है सार सार को गही रहे दे सार बहाए। अगर राम में कोई लोग कहते हैं कि राम ने अपनी पत्नी सीता को जंगल निकाल दिया, तो चलो ठीक है, हम मान लेते हैं ये गलती हो सकता है, हुई होगी। लेकिन इसके अलावा जो माता सबरी को सम्मान दिया, कैकेयी को सम्मान दिया, लक्ष्मण से प्रेम, भरत से प्रेम, निषाद से प्रेम, संतों से प्रेम, ये हम क्यों नहीं लेते? जो अच्छाई है हम वो ग्रहण करें। कबीर तो हमें वो दृष्टि प्रदान करते हैं कि हम अच्छाई ले सकें। सदगुरु कबीर ने ये तो नहीं कहा कि असार असार को गही रहे और देई सार बहाए। अगर सदगुरु कबीर ये कहे होते कि जहाँ जहाँ गंदगी है सब ग्रहण कर लो और अच्छाई बहा दो, तो हम ऐसा करते कि राम में गलती देखते, कृष्ण में गलती देखते, फिर हम और मुसलमान में गलती देखते।
लेकिन नहीं, साहब ने कहा सार सार को गही रहे दे असार बहाए, कि जहाँ सत्य है, जहाँ सही है, जहाँ अच्छा है ग्रहण कर लीजिए, बुरा को नज़रअंदाज कर दीजिए और अच्छाई जीवन में लाइए और अच्छा बन करके अच्छा चलिए। जब खुद चलेंगे तो यही बात है। इसलिए मैंने जब कहा कि राम राज्य, तो राम राज्य का अर्थ ये नहीं है कि जहाँ अभी की जो व्यवस्था है कि कोई एक वर्ग शासक बन जाए, कोई उसका शोषण करने लगे, कोई पीड़ित होने लगे, स्त्रियां बाजार में बिकने लगे। मेरे रामराज्य की कल्पना ये नहीं है। जब मैंने रामराज्य की बात कही उसका अर्थ इतना ही है कि जहाँ सभी सुखी रहें, जहाँ सभी संपन्न रहें, जहाँ सबके जीवन में समता हो, जहाँ सबके जीवन में प्रेम हो, आपस में कोई विरोध की दीवार ना हो, आपकी वाणी आपके व्यवहार से एक जानवर भी आपका अपना बन जाए, ऐसा स्वयं को बनाइए। आज हमने अपने आप को इतना बिगाड़ लिया है कि जानवर तो छोड़िए, आपका अपना घर का आदमी आपका दुश्मन बन जाता है, आपका विरोधी बन जाता है। कि यही जीवन है। महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है वो उनकी जीवन में इतनी करुणा थी, इतना प्रेम था कि जब वो बैठते थे तो शेर एक तरफ और गाय दूसरी तरफ बैठती थी, आपस में हिंसा के भाव भूल जाता था शेर। उनकी करुणा का प्रभाव इतना था। आप अपने आप को इस भांति बना लीजिए, क्योंकि जीवन थोड़ा है, जाना है सबको। और जब जाना है तो अहंकार के साथ क्यों जीना, नफरत के साथ क्यों जीना, घृणा के साथ क्यों जीना, हत्या के भाव लेकर क्यों जीना। जीना है तो उस प्रेम, उस करुणा के साथ जीवन बिताइए कि निरीह जानवर भी, जिसको हम कहते हैं जानवर, समझता नहीं है, पर अपने आप को इतना प्रेम में उतार लीजिए कि जो जानवर है वो भी आपका अपना बन जाए। अपने तो अपने बने ही रहें। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि एक जानवर को भी आभास न हो कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा नुकसान कर सकता है। आप जब हाथ में लाठी लेकर और प्रेम के भाव से अपने ही जानवर के पास खड़े होते हैं, वो भागता नहीं है, क्योंकि आपके हृदय के प्रेम को महसूस कर लेता है। आप अनुभव करते हैं, आप सब गाँव के लोग। आप हाथ में लाठी लेकर गाय के पास जाइए, गाय नहीं भागती है अगर आपके मन में करुणा है, प्रेम है। लेकिन आप दूसरे के जानवर के भगाने की दृष्टि से जो लाठी लेके जाइए वो भाग जाता है। कुत्ता आप पालिए, अगर आपके हृदय में करुणा है, प्रेम है, आप लाठी हाथ में रखे रहिए, वो डरता नहीं है, वो जानता है ये करुणा के भाव से हमारे पास आ रहे हैं, वो मारेंगे नहीं। लेकिन आप हाथ में कुछ मत रखिए और क्रोध के भाव से आप एक बार दौड़िए, आपका जानवर आपसे भाग जाता है, क्योंकि वो आपकी भाषा को नहीं, आपके भाव को समझ रहा है। तो इंसान तो हमारी भाषा को भी समझता है और वहाँ हम दोनों बिगाड़ लेते हैं। अपनों के बीच हम भाषा भी बिगाड़ लेते हैं, भाव भी बिगाड़ लेते हैं। सदगुरु तो कहते हैं कि अपने भाव को भी संभाल के रखिए, अपने भाव को भी पवित्र बनाइए। हर कोई आपसे प्रेम करने लग जाए। अपने आप को ऐसा बनाइए कि आदमी तो आदमी, जीव जंतु भी आपसे प्यार करने लगे। यही जीवन की सर्वोच्च स्थिति है, यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जिस दिन सब लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे, समझना आपने इस संसार में जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया। अगर आपसे आपके ही लोग संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपसे आपके ही अपने लोग दुखी हैं, तो समझना ये जीवन आप बर्बाद कर रहे हैं, ये जीवन आपका व्यर्थ जा रहा है। अगर आपका अपना ही आपको प्यार न दे सका, आपको अपना ही आपको अपना न मान सका, तो समझना कि आपका ये जीवन, आपका ये शरीर सिर्फ बोझ है धरती पर और कुछ नहीं है। अगर आपके मन से तृष्णा नहीं मिटी, कपट नहीं मिटा, छल नहीं मिटा, तो समझना ये सत्संग भी जीवन भर नाटक ही चलता था। क्योंकि जो सत्संग आपके मन के क्रोध को ना मिटा सका, आपके मन के विकार को ना मिटा सका, जो सत्संग आपके छल कपट को ना मिटा सका, इसका मतलब वो सत्संग कभी हृदय में उतरा ही नहीं, वो मन मस्तिष्क से ऊपर ही ऊपर दौड़ता रहा। इसलिए संतों ने कहा कि जब आप अपने जीवन को धर्म में स्थापित करते हैं, तो धर्म में स्थापित करने का अर्थ ये नहीं होता कि आप बाहरी रूप से धार्मिक हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो बाहर से धार्मिक हो जाते हैं, तिलक लगा लेते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं, लगता है बड़े धार्मिक आदमी है, बड़ा लंबा सा माला पहन लेते हैं, लेकिन भीतर का कपट मिटा नहीं, भीतर का क्रोध मिटा नहीं, भीतर का विकार मिटा नहीं। तो मंदिर से जब बाहर निकलेगा तो उसके भीतर वो कपट कहीं ना कहीं निकल जाएगा, वो राग कहीं ना कहीं, द्वेष कहीं ना कहीं निकल जाएगा, वो दिखावा का भक्ति हो जाएगी, दिखावा हो जाएगा।
लेकिन जो व्यक्ति बाहर से तिलक भले ना लगाया, बाहर से चादरें भले ना ओढ़ा, बाहर से माला भले न पहना, लेकिन जिसने अपने मन को धोया है, जिसने अपने मन को पवित्र किया है, वो जहाँ बैठता है वहीं मंदिर हो जाता है, वो जिससे बात करता है वहीं प्रार्थना हो जाती है। उसके लिए छोटे छोटे बच्चे ही भगवान के रूप हो जाते हैं, उसके लिए माता पिता ही परमात्मा हो जाते हैं, उसके लिए गुरु ही देवता हो जाते हैं, उसके लिए पड़ोसी ही देवता हो जाते हैं। ऐसा कब होता है? जब हम अपने मन के विकारों को धोते हैं, अपने मन के पाप को धोते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमारे मन में जो विकार हैं, हमारे मन में जो पाप हैं, वो ऐसे नहीं धुलेंगे। धोने के लिए संपूर्ण रूप से हमें सत्संग में उतरना पड़ेगा, सत्संग में अपने आप को उतारना पड़ेगा। और ये याद रखना होगा कि जीवन किसी का अमर नहीं है। कोई बालक है कि बूढ़ा है, भले ही वो शरीर रूप से बालक है, पर आत्मा सब में समान है। किसकी आयु कब पूरी हो जाए कोई जानता है? हमारे सामने कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पहले जवान निकल जाए कोई ठिकाना है। शरीर बूढ़ा है, आत्मा एक समान है, और किसकी आयु, किसका कर्म कब पूरा हो जाए कोई नहीं जानता। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि अभी तो हमारी आयु बची हुई है, और इस आयु में अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया, पाप का काम करते रहे, तो आयु फिर बोझ ही तो हुई। फिर हमने और ज़्यादा पाप कमा लिया, और फिर आगे कहाँ जाएंगे? साहब ने कहा है ना, कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, किया आपना पावेगा। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा। सदगुरु कबीर समझा कर कहते हैं कि समझो, कहत कबीर तुम्हें समझाई, अंत काल तेरे कौन सहाय। जरा सोचिए, हम ये ठान लिए कि 80-90 साल होगा तब हम धरती से जाएंगे, और कहीं पहले ही मृत्यु आ गई, तब क्या करेंगे? जैसा कि आ ही जाती है, ऐसा थोड़े कोई कन्फर्म है क्या? हमारे पास माइक लगा है, जहाँ से माइक लिया होगा साल 6 महीने की वारंटी मिल गई होगी। मोबाइल की वारंटी है, कपड़े की है, सब कुछ की गारंटी है। जब जन्म लिए तो कोई आकर के आपको कागज़ दिया कि आपका गारंटी हम लेते हैं, 90 साल आपको कुछ नहीं होगा? कोई दिया गारंटी? और कोई दे सकता है क्या? कोई नहीं दे सकता। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी ये नहीं कह पाए कि हम गारंटी लेते हैं, क्योंकि ये शरीर बहुत ज़्यादा क्षणभंगुर है, मरण धर्मा है, और वही शरीर को हम ढो के चल रहे हैं, उसी में ना हम चल रहे हैं। ये शरीर ही तो हमारा साधन है जो इतना नश्वर है, कभी ये टूट के बिखर जाए कोई जानता है? ये जो शरीर है क्या है? एक वस्त्र है, एक पोशाक है जो हम सब पहने हुए हैं। कब इसको छोड़ना पड़ जाए, कब ये भीतर से जर्जर हो जाए, कोई नहीं जानता। और इस जर्जर पोशाक में, इस जर्जर शरीर में हम कितना ज़्यादा सपना देख लिए, छल कपट ईर्ष्या द्वेष हिंसा, मेरा तेरा। साहब कहते हैं नहीं, ये ठीक नहीं, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब यहाँ से चल देना हो। अगर ये आयु मिली है तो कोशिश कीजिए आपकी ये आयु सेवा में लग जाए, कोशिश कीजिए ये शरीर किसी के काम आ जाए। अगर ये शरीर मिला, ये समय मिला, तो कोशिश कीजिए ये किसी अच्छे कार्य में लग जाए। अगर इसको हमने सिर्फ संसार को बटोरने में, क्रोध में, छल में लगाया, तो फिर हमने ये आयु को बर्बाद कर दिया, शरीर को बर्बाद कर दिया, कोई मतलब ना हुआ। इसलिए गुरु भक्ति में लगा दीजिए, समाज की सेवा में लगा दीजिए, माता पिता की सेवा में लगा दीजिए, धर्म के पथ पर लगा दीजिए, तब ये शरीर सार्थक हुआ। कोई अगर एक शब्द कठोर कह दे, आंख बंद करके प्यार से सुन लीजिए, जवाब मत दीजिए। जो कोई गाली दे तो जवाबो मत दीजिए। साहब ने कहा है अगर कोई गाली दे आप जवाब मत दीजिए। हम सोचते हैं कोई हमको गाली दे दिया हम तो गोली ही देंगे, यही भाव हमारा
गलत हो जाता है। साहब ने कहा वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, वह निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ही में शान। साहब ने कहा कोई गाली दिया आप मत दीजिए, आप समझदार बनिए। कोई सच्चा भक्त, कोई सच्चा संत कब होता है? जब किसी के बुराई का जवाब भी अच्छाई से देता है। एक अच्छा इंसान की पहचान क्या है? जो गाली का जवाब गीत से दे, जो बुराई का जवाब अच्छाई से दे, जो क्रोध का जवाब प्यार से दे, प्रेम से दे, जो झूठ का जवाब सत्य से दे, जो बेईमानी का जवाब ईमानदारी से दे। साहब कहते हैं यही सच्चे इंसान की पहचान है। आप अपनी पहचान क्यों खो रहे हैं? ये मत सोचिए कि सामने वाला गलत कर रहा है, अरे तो वो कर रहा है, आप क्यों कर रहे हैं? आप तो जाग जाइए, आप तो सोचिए कि हमें यहाँ नहीं रहना है। रावण भी नहीं रहा, कंस भी नहीं रहा, कौरव भी नहीं रहा, दुर्योधन भी नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात है राम कृष्ण भी नहीं रहे, बुद्ध महावीर कबीर भी नहीं रहे। अच्छे और बुरे दोनों को जाना हुआ, तो हम सब रहेंगे यहाँ? जब नहीं ही रहेंगे तो जीवन को हम प्रेम से क्यों न सजा लें? ये हमारी सांसें क्यों नहीं समाज की सेवा में लग जाए? ये हमारी आयु क्यों नहीं किसी दुखी दरिद्र, किसी बेसहारे का सहारा बन जाए? हमारे महापुरुषों ने यही मार्ग हमें दिया है, यही रास्ता हमें दिया है। उन लोगों ने हमें यही मार्ग प्रदान किया है। और अगर हमें अधर्म में ही जीना है, पाप में ही जीना है, फिर तो कोई बात नहीं। शरीर पाकर के भी बहुत लोग हिंसा में जी रहे हैं, छल में जी रहे हैं, कपट में जी रहे हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हम चल सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा भी जागा हुआ चित्त है, थोड़ा हुआ भी होश में हमारा मन है, तो हम सोचें कि हमारा आना धरती पर पाप के लिए नहीं हुआ, पाप के लिए, दुख के लिए, कष्ट के लिए, तो अन्य खानियां हैं, सांप, बिच्छू, छुछुंदर, घोड़ा, हाथी, गाय, बैल, कीट पतंगे, उसमें आदमी जा रहा है मर मर के, पाप का फल भोग रहा है, उसमें दंड पा रहा है। लेकिन मनुष्य शरीर में जब आता है जीव, तो सिर्फ धर्म के लिए आता है, भक्ति के लिए आता है, अन्य खानियों से मुक्ति के लिए आता है। अगर आज हम इस मनुष्य शरीर में भक्ति नहीं किए, तो अगला जन्म न जाने कुत्ता में जाना हो कि बिल्ली में जाना हो, कि सांप में, कि छुछुंदर में, कि कीड़े, की मकोड़े, 84 लाख जोनी है, किस में जाना पड़े कोई ठिकाना है। और फिर कब मनुष्य शरीर मिलेगा कोई नहीं जानता। इसलिए बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको अगर हमने गंवा दिया तो सब नाश हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए संत कहते हैं ये सौभाग्य से मानव शरीर मिला है, सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, बड़े ही सौभाग्य से। इसको खो मत दीजिए, इसको बर्बाद मत कर दीजिए। एक एक क्षण, एक एक पल अपने जीवन के सृजन में लगाइए, समाज के विकास में लगाइए। लाचार कोई दिख जाए, कोई दुखी दिख जाए, तो तन से, मन से, धन से जैसे बने सेवा कर दीजिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। जीवन में संकल्प बना लीजिए कि मुझे धर्म के मार्ग पर चलना है, प्रेम के मार्ग पर चलना है, मुझे नफरत के मार्ग पर नहीं चलना है। आज राम जी का आगमन है, तो आप ये मत सोचिए कि वो कोई पहली बार आ रहे हैं। राम का आगमन तो तब सही से माना जाएगा जब हर आदमी अपने भाई से प्रेम करने लगेगा। भले ही राम की मूर्ति मंदिर में स्थापित हो जाए, पर वो तब तक नकली ही राम का आगमन होगा। असली राम उस दिन मैं मानूंगा जिस दिन आदमी भाई से प्रेम करना सीख जाएगा। असली राम का आगमन मैं तब मानूंगा जब व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करने लगेगा। असली राम का आगमन मैं तब मानूंगा जब व्यक्ति मांस मछली छोड़ करके शुद्ध शाकाहारी हो जाएगा और
दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो उठेगा। जिस दिन ऐसा हो गया समझना असली राम का आगमन हो गया, वरना ये खेल तो चलता रहेगा। मंदिर मस्जिद का खेल चलता रहेगा, कोई उसको गिराएगा, कोई उसको बनाएगा, कोई उसको बिगाड़ेगा, कोई उसको संवारेगा। जिस दिन आदमी अपने जीवन रूपी मंदिर का सही से निर्माण कर लिया और उसमें अगर दिव्यता स्थापित कर लिया, फिर इस धरती पर कभी कोई छल नहीं रह सकता, कभी कोई युद्ध नहीं हो सकता, कभी कोई विवाद नहीं हो सकता। आज संप्रदाय के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, आज हिंदू मुस्लिम के बीच जो लड़ाइयाँ हैं, वो उसी का प्रतीक है कि मुसलमानों ने भी वही काम किया है कि खुदा के नाम पर उसने किताबें पकड़ के रख ली है, खुदा का नाम पकड़ के रख लिया है, उनके संस्कारों को, उनके चरित्र को उसने भी बहा दिया है कहीं। अगर वो भी संस्कार को जीवन में उतार ले तो बाहर पोथी पन्नों से ऊपर उठकर वो जीवन में करुणा धारण कर लेगा, प्रेम धारण कर लेगा, फिर ये संपूर्ण विश्व ही प्रेममय हो जाएगा। लेकिन हमने वही किया है, महापुरुषों के नाम पर हमने मंदिरें तो बना ली, मस्जिदें तो बना ली, लेकिन हृदय में हमने प्रेम स्थापित न कर सका, हमने हृदय में शांति, समता, करुणा स्थापित न कर सका। और जब हृदय से हृदय ही ना जुड़ा, जब आदमी से आदमी ही ना जुड़ा, समाज से समाज ही ना जुड़ा, जब हमारा पूरा परिवार न बन सका, देश, जब ये धरती ही परिवार न बना, तो फिर मंदिर बना लीजिए, चाहे मस्जिद बना लीजिए, फिर उस समाज को बांटने का ही तो काम किया। इसलिए अगर राम जी का वास्तव में आगमन होना है तो अपने अपने दिलों में आप उनको बुलाइए। मंदिर में तो आ गए, आ जाएंगे, लेकिन अगर आपके दिल में भी आ जाएं तो समझना सच में ये धरती राममय हो जाएगी, ये धरती प्रेममय हो जाएगी, ये धरती सत्यमय हो जाएगी, करुणामय हो जाएगी। तो यही मंगल कामना है, शुभ कामना है कि हम सब भी अपने अपने वाणी को मधुर बना लें, पवित्र बना लें, क्योंकि यही सच्चा साथी है। जो हम मधुरता इस जीवन में धारण कर लेंगे, जो हम सत्य की कमाई कर लेंगे, जो हम यहाँ से धर्म की कमाई कर लेंगे, वही साथ जाएगा। बाकी सब कुछ यहीं रह जाना है। ये जितना भी पसारा है, जो भी हम आज जोड़ रहे हैं, अगर हम इसका उपयोग सही अर्थों में नहीं कर पाए तो सब यहीं रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। और आँख जिस दिन बंद हो जाएगी, आपको क्या लगता है, जिसको आप अपना प्यारा परिवार कहते हैं, अगर आपके हाथ में सोने की अंगूठी होगी, वो खींच के खोल लेगा, वो साथ में नहीं छोड़ेगा। अगर आपके गोदरेज में धन होगा, सबसे पहले वही तोड़ के निकालेगा। जिस दिन प्राण पखेरु उड़ेगा, आपके शरीर का आभूषण खोल लेगा, सब आपका धन, आपका वस्त्र सबसे पहले कैप्चर कर लेगा, फिर आपको जला देगा। यही जीवन की सच्चाई है, यही होता आया है। ऐसे धन के लिए अपने प्राण मत गंवाइए, धर्म के लिए जीवन समर्पित करिए, क्योंकि धन सिर्फ खाने के लिए है, शरीर पालने के लिए है। शरीर पल जाए, दूसरे किसी भूखे को एक मुट्ठी अन्न दे सकें, किसी लाचार को हम सहयोग दे सकें, धन उतना चाहिए। ज़्यादा आ गया तो भी कोई बात नहीं, सेवा में लगाइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमारा असली धन धर्म है। अगर वो है तो कभी आप बेसहारा नहीं हैं। आपके पास कुछ भी है, आप बेसहारा ही होंगे। आदमी धन से कितना भी भरा पूरा है, आभूषण है, सोना चांदी है, लेकिन जब धरती से जाता है बेसहारा जाता है। और जिसके पास धर्म की दौलत है, प्रेम की दौलत है, गुरु का आशीर्वाद है, वो धरती से कभी बेसहारा नहीं जाता। क्योंकि धर्म की कमाई, धर्म की दौलत, भक्ति की दौलत इस धरती पर, सदगुरु कबीर ने कहा है ना, अरब खरबलों दर्ब है, उदय अस्तुलों राज, भक्ति महात्म न तुले, इस सब कोने काज। उन्होंने कहा कि एक आदमी ने कहा मेरे पास अरबों खरबों की दौलत है। साहब ने कहा अरबों खरबों छोड़ दो, अमेरिका से लेकर जापान तक का भी तुम्हें राज्य मिल जाए तो भक्ति के सामने उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यहीं छूटेगा और भक्ति साथ जाएगी। साथ जाने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो छूट जाए वो सिर्फ शरीर तक सीमित है। इसलिए धन तो वो महत्वपूर्ण है जो साथ जाए, तो साथ भक्ति जाएगी, प्रेम जाएगा। इसलिए हम सब भी कोशिश करें कि हमारे भी हृदय में राम आदर्श के रूप में आ जाएं, ताकि हम भी भाई से प्रेम कर सकें।
राम आदर्श के रूप में आ जाए, ताकि हम भी माँ का सम्मान कर सकें, माँ की पूजा कर सकें, विचार के रूप में आ जाएं, ताकि हम भी सबके प्रति करुणा का भाव रख सकें। तो यही मंगल कामना करते वाणी को विराम देता हूँ।